इस पूरे गांव में धाक जमा ली तो बस झटके में विलेन बन जाऊंगा। हा हा, रुको, ये कौन है? शुक्रिया मसीहा। क्या? एक्सपायर्ड बोन क्लींजिंग पिल, पहली रेटिंग। महान परोपकारी, सिस्टम की सजा आने वाली है, मुझे जाने दो। मैं एक विलेन हूं। डेस्टिनी विलेन सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। वर्तमान लेवल मॉर्टल पावर 5, विलेन पॉइंट 0। तुम तो एक आवारा कुत्ते से भी कमजोर हो। अगर होस्ट ने अच्छे काम किए तो शारीरिक सजा मिलेगी। दिव्य बिजली के प्रहार के लिए तैयार रहो। इस मनहूस दुनिया में मुझे 3 दिन हो गए हैं, अब जाकर खड़ा हुआ हूं। माफ करना गांव वालों, मैं तो बस तुम्हारी जिंदगी उधार लेकर विलेन बनने का रास्ता साफ कर रहा हूं। ये जहरीली चीज काफी असरदार है। बस एक सूंघने की देर है, ये बिल्कुल जानलेवा है। सब तैयार है, अब बस एक लाश चाहिए। धूल बनकर उड़ जाओ। 3-2। अरे भाई, इस बुढ़े को क्या हो गया? चमत्कारी रिकवरी भी इतनी पागलों वाली नहीं हो सकती। ये तो अमृत है। मेरे फेफड़े बिल्कुल ठीक हो गए, इतना ताकतवर कि सांड से लड़ लूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कमीने, एक आंख वाले धोखेबाज, मेरी हिम्मत कैसे हुई एक असली विलेन को नकली दवा बेचने की? वाह, 12 टीबी के मरीज ठीक, 8 विकलांगों को नई जिंदगी मिली। वाह क्या सेवा है। पुण्य दर्ज किया गया। व्यवहार को सर्वोच्च विवेकपूर्ण माना गया, जो विलेन के उसूलों के खिलाफ है। नहीं सिस्टम, मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस, उस धोखेबाज ने नकली जहर दिया था। अब सबसे खतरनाक सजा मिल रही है। 9 आकाशीय बिजली गिरने वाली है। काउंटडाउन शुरू। 3-2 मेरी गलती थी, वादा करता हूं कल जरूर कोई कांड करूंगा। आह आह, क्या होने वाला है? हमें बचाने के लिए आपने खुद की जान जोखिम में डाली और दिव्य कोप झेला। आप तो साक्षात संत हैं। आपने हमारी जगह चोट खाई तो ये हुआ था। उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए बिजली खाई। बचाओ, हमें बचाओ। क्या महान आत्मा है, आम लोगों के लिए दिव्य सजा झेल ली। ऐसी पवित्रता, यही तो हमारा जुआंसी कीड़ा 100 सालों से तलाश रहा था। मेरे चुने हुए चेले, तुम जाग गए। बिजली गिरने की वजह से तुम कमजोर हो। ये काढ़ा पी लो। मेरा प्यारा चेला आखिरकार जाग गया। बुड्ढे, तू है कौन? हाँ, मैं नेक रास्ते का लीडर हूं, जुआंसी कीड़े का सुप्रीम एल्डर। आज से तुम मेरे चेले हो, सच्चाई की मिसाल। रुको, रोल मॉडल चेतावनी, विलेन पॉइंट्स 10,000 कम हो गए। अगर 30 मिनट में बुरा काम नहीं किया तो बिजली गिरकर राख कर देगी। मुझे कुछ बुरा करके इस टाइटल से हटना होगा। क्या नेक लड़का है, शरीर कमजोर होने के बावजूद पूरे संप्रदाय की रक्षा में लगा है। बुराई की बात करता है पर सोच सिर्फ दुनिया की है। तुमने मेरा ध्यान खींच लिया। अब कमजोरों को तंग करने का टाइम है। पर मैं एक कमीना विलेन कैसे बनूं? हाँ हाँ लिनफान, तू तो रद्दी है, तेरी तो कोई औकात ही नहीं। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सुना है कल तेरी मंगेतर ने तुझे सरेआम छोड़ दिया। क्या मजाक है, पासा पलटेगा। किसी गरीब को कम मत समझो। सिस्टम, अब देख मैं क्या बुराई करता हूं। सब रास्ता छोड़ो। क्या तू वही बेकार कचरा है लिनफान? तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस तेरी शक्ल से नफरत है। निकल यहां से। हाँ हाँ, प्रोग्रेस नोवनो, चेतावनी। हाई एनर्जी रिएक्शन नीचे दर्ज है। मूल्यांकन खत्म। इसका क्या मतलब है? ये मुमकिन ही नहीं। इस चट्टान के नीचे मेरा असली खजाना छिपा है। तलवार दानव की 1000 साल पुरानी विरासत। धत तेरे की, वो गिरकर बच गया और पावर भी मिल गई। क्या मजाक है, दूर हटो। मैंने तुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया सीनियर भाई। वो लात क्रूर लग रही थी, लेकिन उसने मेरी नसों को खोल दिया, वरना मैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। आपने एक विलेन का इल्जाम अपने सिर लिया ताकि मुझे ये विरासत मिल सके। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। एक लात में राज ढूंढ लिया और नसें खोल दी। क्या गजब की महारत और दरियादिली है। दूसरों को राह दिखाने के लिए खुद बदनाम हो गए। सच में बहुत खतरनाक हैं। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल स्वर्गीय मार्ग पर चल रहे हैं। ये हमारे संप्रदाय के लिए वरदान है। रेटिंग नेक, रोल मॉडल, पुनर्जन्म वाले संत, विलेन पॉइंट्स 50,000 कम, बिजली गिरने वाली है। 10-9 आ सीनियर भाई। क्या हुआ? मुझे सीनियर भाई मत बुलाओ। मैं तो बस तुम्हें मरते हुए देखना चाहता था। उन्होंने अपनी जान लगा दी और लिनफान को राह दिखाने के लिए रहस्य खोल दिए। धत, बड़े भाई ने विलेन पॉइंट्स 500 मिलियन कम कर दिए। आपकी पवित्रता ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। 4 घंटे में खात्मा पक्का। होस्ट को कोई भयानक जुर्म करना ही होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। छोटी मोटी बुराई काम नहीं आ रही। मनहूस आसमान, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीट कोड मुझे अच्छा बनने पर मजबूर कर रहा है। तो फिर अब भारी डोज देनी पड़ेगी। पूर्वज, मुझे माफ करना। विलेन बनने के लिए आपकी तलवार छीन रहा हूं। ओ, इतनी ढीली? दिव्य तलवार है ना? पवित्र अवशेष। आज मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बेइज्जती करूंगा। हाँ हाँ, जुआनचंद संप्रदाय के पूर्वजों, आंखें खोलकर देखो। देखो,
तुम्हारी तलवार अब टट्टी उठाने वाली छड़ी बन गई है। मुझे लगा था ये इसे तोड़ देगा, पर इसने तो शूरा का श्राप ही पहचान लिया। तलवार को फिर से चमकाने के लिए उन्होंने खुद को गंदगी में लपेट लिया। सिस्टम, ये पागलपन देख, मेरे विलेन पॉइंट्स दो, मुझे स्थिर करो। सिस्टम ने होस्ट को तलवार पर काम करते पकड़ा। सिस्टम इवैल्यूएशन, ये तो कचरा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या लैट्रिन फट गई? सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट ने इंसानी कचरे से श्राप को बेअसर कर दिया। व्यवहार को नेक मसीहा माना गया। 10 लाख विलेन पॉइंट्स काट लिए गए। धत, मैं तो बस इसे छड़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। पूर्वज साक्षात प्रकट हो गए। 3000 सालों बाद ये दिव्य तलवार दिन देख पाई। देखो, सील किसने तोड़ी? ये फिर से वुशवांग है, मेरा प्यारा चेला। अब मैं समझ गया, सब समझ आ गया। शूरा का खून बहुत बुरा है। सिर्फ इस कचरे से ही जहर को काटा जा सकता था। क्या यह सब संप्रदाय के लिए था? तुमने अपनी सफाई तक कुर्बान कर दी। ये बलिदान दिल छू लेने वाला है। नहीं गुरुजी, रुको, मैं तो इसे नष्ट करना चाहता था। दिव्य तलवार ने आपको चुन लिया है। सिर्फ साफ दिल ही इसे काबू कर सकता है। वुडवांग, तुम ही चुने हुए हो। शुआनचन के फरमान से वुशवांग को हमारा बच्चा घोषित किया जाता है। रुको, क्या ये आकाशीय बिजली है? 3 से 1 का काउंटडाउन, ये सजा कैसी? क्या मुझे फिर से नेक राह की सजा मिल रही है? घुटने टेक, भाड़ में जाए तुम्हारी नेक राह। डिंग, अगर साबित नहीं कर पाए कि तुम बुरे हो तो 81 बिजली के झटके लगेंगे। तुम और ये पूरा पहाड़ मिट जाओगे। मान जाओ अब। मेरा तो काम तमाम हो गया, अब समझा। अरे, जहर देने से भी लोग ठीक होते हैं। हारे हुए को लात मारो तो वो और ऊपर उठता है, और तलवार को तोड़ो तो वो और मजबूत होती है। इसका मतलब क्या है भाई? इन नेकी की मूर्तों के सामने बुरे काम करो तो इनका हीरो वाला खून खौल उठता है। अब तो मुझे असली विलेंस के साथ ही हाथ मिलाना पड़ेगा। वूशवांग, आज आधी रात को हम ब्लड गॉड संप्रदाय का सफाया कर देंगे। तू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आराम कर। इस दुनिया के लिए अपनी जान मत खपा। एक शैतानी संप्रदाय का अड्डा। आज रात को ही भगवान ने खुद यह मौका दिया है। अगर मैं अपने हमले के रास्ते और प्लान कल्ट को बेच दूं ताकि वो घात लगाकर हमला करें और हमारे लोग मारे जाएं, तो मैं पक्का तुरंत डेमन वेनेरेबल बन जाऊंगा। हमारा निशाना है सेक्ट मास्टर का स्टडी रूम। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक तीनों रास्ते और लीडिंग एल्डर की कमजोरी यहां है। परफेक्ट, इसे लेकर गद्दारी कर दूं तो कल्ट वाले मुझे भाई मानेंगे। यह तो हद खतरनाक है यार। यह ताओ चाइल्ड सच में बहुत खतरनाक है। यह आधी रात को रात वाले कपड़ों में नक्शा लेकर क्यों घूम रहा है? पक्का इसे किसी जासूस की भनक लग गई है। जो नक्शा इसने उठाया है वो पक्का असली नक्शा नहीं है। मैं समझ गया, यह कल्ट को फंसाने के लिए एक नकली नक्शा है। यह उन्हें जाल में फंसाने के लिए गद्दारी का नाटक कर रहा है। नहीं, मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसका साथ देना होगा। नमस्ते, धर्म किंग श्वेनवू। मैं झाओ देजू हूं। मैंने जी वूशवांग को अपने पाला में मिला लिया है। आज रात वो नक्शा लेकर आपके पास आएगा। आपको उस पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। उसके रास्ते पर चलकर श्वानचान सेक्ट पर हमला करके उन्हें पूरी तरह मिटा दो। ओ ताओ चाइल्ड, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूं। आज रात आपकी बड़ी जीत हो। दरवाजा खोलो, मैं पाला बदलने आया हूं। यह टॉर्चर वाले हथियार, खून से सनी दीवारें और खतरनाक कल्ट वाले। ऐसा लग रहा है जैसे घर आ गया हूं। अरे वाह, जरा सी भी ऊर्जा बाहर नहीं आ रही, एकदम अपनी असली हालत में लौट आया है। यह बंदा बहुत खतरनाक है, अपने टॉप जीनियस होने का पूरा हक रखता है। लीडर, अब बकवास बंद करो। यह रहा जोवानचान सेक्ट के हमले का नक्शा। इस रास्ते पर घात लगाकर बैठ जाओ और आज रात उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। क्या बात है भाई जी? जब तक हम इन पाखंडियों का सफाया नहीं कर देते, मैं तुम्हें अपना पवित्र संत बना दूंगा। आदमियों, नक्शे के हिसाब से चलो। भाई जी ने हमें 3 रास्तों में बंटने को कहा है। इन सालों को कुचल दो। आज रात के बाद यहां खून बहेगा और मैं जी वूशवांग का राज होगा। मास्टर, क्या यह सेफ है? तुम्हें क्या पता है? यह एक डेड जोन है। भाई जी के गुप्त नक्शे के हिसाब से यह घाटी उनका आध्यात्मिक अंधा मोड़ है। लीडर, बचाओ। यह कोई रास्ता नहीं, यह तो मौत का कुआं है। मेरे पैर टूट गए। वूशवांग, तू तो सच में बहुत बड़ा हरामी है। तूने सिर्फ हमारे मास्टर के प्लान को भांप ही नहीं लिया, बल्कि तूने पहले ही नक्शा चुरा लिया और ताओइस्ट शिष्य होने का फायदा उठाकर शैतान के सेक्ट का भरोसा जीत लिया। चालाकियों का यह पूरा जाल तुझे सच में एक मास्टरमाइंड बना देता है। यह चालों का जाल क्या बकवास है भाई? असली जासूस तो मैं था जिसे वो नक्शा चुराने भेजा गया था। वूशवांग, तेरी चालें सच में बहुत खतरनाक और क्रूर हैं। तूने एक नकली नक्शे से मेरे हजारों भाइयों का कत्ल करवा दिया। असली राक्षस तो तू है। तू हम शैतानी ताकतों से भी 10,000 गुना ज्यादा बेरहम है। देखो, डेमन सेक्ट वाले भी सीनियर भाई से कितना डरते हैं। वो सच में हमारे नेकी के रास्ते की रोशनी है। मैं सच में एक विलेन हूं, फिर भी इन्हें लगता है कि ताओजी शैतान की आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं और खुद भगवान का गुस्सा झेल रहे हैं। ताओजी का प्यार सच में बेमिसाल है। लॉर्ड ताओजी, मुझ जैसे एक छोटे से मामूली जासूस को बचाने के लिए आपने सच में इतनी बड़ी तकलीफ उठाई।
आज से मैं और मेरी जान आपके लिए जान भी दे देंगे। सिस्टम की चेतावनी। होस्ट लगातार विलेन बनने में नाकाम रहा है, इसलिए सिस्टम विलेन रिलीफ मैकेनिज्म एक्टिवेट कर रहा है। एक तोहफा दिया जा रहा है, 1,000 चेहरों वाले डेमन लॉर्ड का काला लबादा। चेतावनी। अगर 1 महीने के अंदर तुम्हारे विलेन पॉइंट 0 पर नहीं आए तो तुम्हारा खात्मा कर दिया जाएगा। मैं थक गया हूं यार। यह सेक्ट किसी और को अपना लीडर ढूंढ ले। वूशवांग, क्या तेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई है? 3 दिन बाद केंजो की कानून विहीन बंजर भूमि में ब्लड एबिस का गुप्त स्थान खुलने वाला है। यह वो पवित्र जगह है जहां एक प्राचीन डेमन लॉर्ड मरा था। सेक्ट ने तय किया है कि तुम लीडर बनोगे और लिन फैन तथा सो बेहतरीन आंतरिक शिष्यों को लेकर खजाने की खोज में जाओगे। मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, आपका यह शिष्य इस मिशन को जरूर पूरा करेगा। तुम अपने आप को नेकी के जीनियस समझने वाले, अपनी गर्दन धोकर तैयार रहना। इस बार मैं तुम्हारी राख हवा में उड़ा दूंगा। क्या वो लीडर वही मशहूर श्वानचान ताओजी है? मैंने सुना है उसने स्वर्ग के पुनर्जन्म वाले संत को बुलाया था। पुनर्जन्म का संत मेरा जूता। आज मैं सबको बताता हूं असली क्रूरता क्या होती है। तो तू ही है वूशवांग, है ना? क्या तू मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? अगर तू हारा तो तुझे सबके सामने मानना पड़ेगा कि ज्वानचान सेक्ट की तलवारबाजी बिल्कुल घटिया है। वाह, इसे कहते हैं मुफ्त का तोहफा। इस लड़के का अहंकार मेरे लिए अपनी खतरनाक धाक जमाने और वो शानदार विलेन पॉइंट्स बटोरने का सबसे बेहतरीन मौका है। तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है? तेरी औकात भी है क्या? मरना चाहता है क्या? वाह, क्या खतरनाक तलवार की चमक है। इसने सच में साफ तलवार के दिल वाले सर्वोच्च स्तर को छू लिया है। तेरी तलवार की चमक को गोली मारो। चल, तेरे लिए थोड़ा मसाला और मिलाता हूं। तुझमें इतनी हिम्मत कि तू कीचड़ से मेरी बेइज्जती करे? और अगर मैंने तेरे इस कीमती तलवार के रास्ते की बेइज्जती कर दी तो क्या कर लेगा? तेरी यह घटिया तलवार की चमक जमीन पर पड़े कीचड़ के बराबर भी नहीं है। तू कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। काम कर गया। लाओ मेरे वो विलेन पॉइंट्स अभी के अभी। कीचड़ से भी बदतर। तू सच में कीचड़ से भी बदतर है। मैंने तलवार के रास्ते को उसकी आखिरी हद तक पहुंचाया, पर यह भूल गया कि तलवारें तो आम लोहे से बनती हैं और लोहा तो मिट्टी से ही आता है। अगर यह मामूली कीचड़ न हो तो क्या हमारे पास कोई महान दिव्य तलवार हो सकती है? यह कितनी खतरनाक तलवार की ऊर्जा है। इसने तो यहीं पर तलवार का महागुरु बनकर सबको चौंका दिया। ताओजी, इस बेहतरीन सीख के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लॉर्ड ताओजी ने एक बेशम गुंडे का कलंक अपने ऊपर लेने की हिम्मत न की होती और मुझे जगाने के लिए पृथ्वी के गुणों वाले इस उपजाऊ कीचड़ का इस्तेमाल न किया होता तो मैं कभी तलवार का असली रास्ता नहीं समझ पाता। ताओजी का यह कहना कि हम कीचड़ से भी बदतर हैं एक बहुत बड़ा सच है जो सीधे महान ताओ की जड़ तक ले जाता है। आज से मैं अल्गियानशियन लॉर्ड ताओजी के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। ताओजी सच में बहुत महान है यार। इनका हिसाब किताब एकदम भगवान जैसा है। सादे कीचड़ से किसी का तलवार वाला दिल जगाना तो दूर की बात है, कोई अपने दुश्मन को ऐसी गहरी शिक्षा भी देता है क्या? इसे कहते हैं नेकी के रास्ते का असली लीडर। सिस्टम की सूचना। होस्ट ने बहुत ही सरल तरीके से भाग्य के बच्चे को ज्ञान दे दिया है। इस काम को बेइंतेहा प्यार माना गया है। विलेन पॉइंट्स में से 1,60,000 काट लिए गए हैं। चेतावनी, स्वर्ग की बिजली कड़क रही है। तुरंत छिप जाओ। छिपू मेरा जूता, कोई मुझे मत रोको। मैं तो लोगों का शिकार करने उस गुप्त लोक में जा रहा हूं। तुम ज्यादा दिमाग लगाने वाले पागलों में से एक एक को काट डालूंगा। हमारे लिए आगे का खतरनाक रास्ता देखने के लिए ताओजी ने अपनी गंभीर चोटों की परवाह नहीं की और खुद सबसे पहले अंदर कूद पड़े। ओ ताओजी कितने महान हैं। सब लोग जल्दी से पीछे आओ। हम उन्हें अकेले इस खतरे में नहीं छोड़ सकते। बाप रे, यह पावर तो बहुत जबरदस्त है। हा हा, मेरे सामने कांपो। ओ नेकी की मूर्तों, तुम्हारे डेमन वेनरेबल दादा आ गए हैं। अरे चुड़ैल, इतनी अकड़ मत दिखा। कौन जाने यह डेमन लोड्स कितना खून बहाएगा। चाहे हम जान से ही क्यों न चले जाएं, इसे तबाह कर देंगे। लिन फैन, हमारे ज्ञानचियन, यह डेमन लोड्स हमारा पवित्र खजाना है। अगर तुमने मुझे फिर रोकने की कोशिश की तो आज तुम सबको यहीं दफना दूंगा। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। आखिरकार मुझे कोई असली विलेन वाली हरकत देखने को मिली। अगर मैं अभी छलांग लगाकर इस डेमन लोड्स को हासिल करने में उसकी मदद करूं तो वो खुशी से रो पड़ेगी। फिर मैं डेमन सेक्ट को और मजबूत बनाकर शान की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूं, डेमन कल्ट की एक बहुत बड़ी सेना के साथ। हम तो गए काम से। आज तो नेकी के रास्ते का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। हा हा हा, यह छोटा सा स्विचिंग हान स्क्रिप्ट सेक्ट के सीनियर को प्रणाम करता है। कृपया इन नेकी के पाखंडियों का कत्ल कर दो और यह डेमन लोड्स हासिल करने में मेरी मदद करो। हाँ छोटी बच्ची, पीछे हट जा। तू इस शैतानी खजाने को पाने के काबिल नहीं है, इसलिए इसे मैं ले जाऊंगा। जैसे ही मैं इस डेमन लोड्स को सीधे उनकी संत के हवाले करूंगा, दुश्मन से मिलने का इल्जाम पक्का हो जाएगा। अब मेरे विलेन पॉइंट्स को आसमान छूने दो। अरे यार, ये दिव्य तलवार अचानक कैसे जाग गई? सीनियर, हमारे पवित्र खजाने को अमृत जड़ी बूटी में किसने बदला? मुझे क्या पता, मैं क्या अंतर्यामी हूं? इस बेकार तलवार को अभी ही अपने मास्टर को बचाना था।
दोजी, क्या ये तुम हो? लॉर्ड दोजी, मतलब तुमने ही हमारी जान बचाई है। तुमने दुश्मन के कैंप में छुपने के लिए प्रतिबंधित कला का इस्तेमाल किया, एक दानव बनकर गए और इस अंधेरे खजाने को पवित्र करने का महान काम किया। इस दुनिया में लॉर्ड दोजी के अलावा ऐसा सेल्फलेस प्यार कौन दिखा सकता है? आपकी महानता की कोई बराबरी नहीं है। अरे तू वही जुआन चैन संप्रदाय का शुआंग है ना? तू कितना क्रूर है। तूने हमारी दानव शाखा को तो बर्बाद किया ही, किसी को जिंदा भी नहीं छोड़ा। तू मेरे साथ खेल रहा था। सिस्टम, तू सच में अंडरकवर का बॉस है। विलेन पॉइंट्स 10 लाख प्लस। सिस्टम, अब पूरी तबाही पक्की है, कोई छूट नहीं। अरे मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझे इस दुनिया में विलेन बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए थी। मैं आखिरकार आज आजाद हो गया। मैं बहुत थक चुका हूं। बस अब सब कुछ तबाह कर दो। अगले जन्म में मैं पक्का अच्छा इंसान बनूंगा। संभल कर। दफा हो जाओ, दूर रहो। मुझे बचाने के लिए उसने आखिरी वक्त पर मुझे धक्का दे दिया। ये पाखंडी, इसे जान से मार डालो। वहाहा, 3,000 साल। पूरे 3,000 साल हो गए उस जुआन चैन के बच्चे। तूने मुझे दिव्य तलवार और दानव कमल से कैद किया था, पर आज आसमानी बिजली ने मेरा पिंजरा तोड़ दिया है। मैं, स्वर्ग को खाने वाला दानव सम्राट, आखिरकार आजाद हो गया हूं। दानव सम्राट, वो राक्षस जिसने 3,000 साल पहले पूरी दुनिया को लगभग मिटा दिया था, वही प्राचीन दानव। दानव संप्रदाय का 73वां संत अपने पूर्वज का स्वागत करता है। धर्म के इन ठेकेदारों को स्लॉटर करो और अपना पवित्र संप्रदाय वापस लाओ। अब मैं क्या करूं? ये तो एकदम असली, जिंदा और खतरनाक विलेन है। सीनियर, आप मेरे आइडल हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भी एक विलेन हूं, दुनिया तबाह करने का सपना देखता हूं। मुझे अपना चेला बना लो। हम दोनों मिलकर इस पाखंडी दुनिया के इन सभी पाखंडियों को खत्म कर देंगे। ये लौंडा कहां से टपक पड़ा? रुको, क्या ये वही 100 बार तपी हुई दिव्य तलवार और देवीय बिजली की ताकत है? ये कैसा विलेन है यार? ये तो चलता फिरता न्यूक्लियर बम है जो दानवों का सफाया करने के लिए बना है। पास मत आना, यह बिजली और तलवार से धमाका करने वाला है। चालाकी दिखाने की कोशिश मत कर। मर जा। सीनियर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी साइड हूं, दूर हट। आह, वो हेवन डिवोरिंग डेमन एम्परर जो 3 मिनट पहले आया था, उसकी 3,000 साल की तपस्या एक ही झटके में 0 हो गई। अरे बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी दुनिया तबाह नहीं करूंगा। मुझे अपना पालतू बना लो, मैं भौंक भी सकता हूं। भौं भौं। वाह, अब समझा। वो पहले से ही सब समझ गया था कि प्राचीन दानव नीचे ही कैद है। उसने बिजली को अपनी तरफ खींचा ताकि वो बाहर आ जाए, फिर हार मानने का नाटक किया और हेवनली दाव तथा तलवार से ऐसा प्रहार किया कि उसकी असली औकात बाहर आ गई। उसने दिव्य तलवार, बिजली और दानवों की चाल को एकदम परफेक्टली समझ लिया था। वो इस सदी का सबसे बड़ा जीनियस है। दाओइस्ट डिसाइपल अमर रहे। धर्म की जय हो। सिस्टम, दुनिया बचा ले। विलेन पॉइंट्स 50,000 माइनस 50,000। सिस्टम चेतावनी, होस्ट की नेकी इतनी चमक रही है कि सिस्टम डिप्रेशन में आ गया है और गहरी नींद में अपग्रेड होने जा रहा है। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो। असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। वापसी की तारीख तय नहीं है। आपके मसीहा बनने के सफर के लिए शुभकामनाएं। रुको, ऐसे मत जाओ, कोई तो बचाओ। अब मैं वापस विलेन कैसे बनूं? मेरा तो खेल खत्म हो गया, मुझे अपने घर जाना है। सिस्टम, अरे मेरे भाई, सुन रहा है क्या? कुछ तो आवाज निकाल। आह, ये इनविंसिबल होना भी कितना अकेलापन लाता है यार। बड़े भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी महान शक्तियों को कोई साधारण सिस्टम क्या समझेगा? बड़े भाई, आपने तो हेवनली दाव को भी पीछे छोड़ दिया है और उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां आपका हर शब्द कानून है। दफा हो जा, मेरा माथा मत चाट। शुआंग भाई, खुशखबरी है। हर 10 साल में होने वाली अमर गठबंधन की महासभा हेवनली दाव पर्वत पर होने जा रही है। मास्टर, आप यहां क्या कर रहे हैं? इस गठबंधन का मुझसे क्या लेना देख? दानव संप्रदाय का सफाया करने, कमल को पवित्र करने और दानव सम्राट को धूल चटाने की आपकी कहानियां पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। हर कोई आपको धर्म की रोशनी और युगों का सबसे महान संत कह रहा है। सेक्ट मास्टर ने तय किया है कि इस सभा में जुआनचैन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व आप ही करेंगे। पूरा संप्रदाय चाहता है कि आप अमर गठबंधन के नेता पद के लिए खड़े हों। क्या धर्म का गठबंधन नेता बनना है? मास्टर, सठिया गए हो क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा, जान ले लो मेरी। हाँ, मुझे पता था कि तुम मना करोगे। तुम सच में बहुत महान हो, नाम और शोहरत से कोसों दूर, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अलविदा, कल सुबह मैं खुद तुम्हें हेवनली दाव पर्वत छोड़ने आऊंगा। हाँ, बड़े भाई वाकई कमाल के मास्टरमाइंड हैं। ऊपर से दुनिया के लिए मसीहा और अंदर ही अंदर सबसे बड़े कुकर्म। यह है बुराई की पराकाष्ठा। यह छोटा सा चेला आपको दिल से सलाम करता है।
पर सच कहें तो बड़े भाई, कृपया मर मत जाना। सिस्टम सो रहा है, यानी अब कोई आसमानी बिजली नहीं गिरेगी। इसका मतलब क्या मैं खुलकर तबाही मचा सकता हूं? क्या होगा अगर मैं इस सभा में सबके सामने टेबल पलट दूं? क्या होगा अगर मैं इन पाखंडी सेक्ट लीडर्स की नाक पर उंगली रखकर उन्हें खरी खोटी सुनाऊं? अगर वे सब मुझ पर हमला करके मुझे दानव घोषित कर दें, तो आखिरकार मेरी विलेन वाली पहचान पक्की हो जाएगी। छोटे टन, चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। कल बड़ा भाई तुम्हें हेवनली दाव ले जा रहा है, पर्वत पर जाकर पूरी पार्टी का बंटाधार करने। साथियों, आज की इस अमर गठबंधन सभा में सभी दिग्गज पहुंचे हैं। मैं प्रस्ताव रखता हूं, रास्ते से हट जाओ। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। अरे ये तो जुआन चैन का दाओइस्ट डिसाइपल है, पर इसके चलने का स्टाइल इतना अजीब क्यों है? इसे गैंगस्टर वॉक कहते हैं। आज अगर मैंने तुम सबका घमंड नहीं तोड़ा, तो इन ढोंगी पाखंडियों की खून की उल्टी करवा दूंगा। ओए ऊपर बैठे बूढ़े, उस कुर्सी का फेंगशुई बड़ा जबरदस्त है, वो मुझे चाहिए। दफा हो वहां से और मुझे बैठने दे। अरे शुआंग भाई, ये क्या बदतमीजी है? यह लीडर की सीट है। अपना ज्ञान अपने पास रख। इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। मैं आज यहां सब कुछ तबाह करने आया हूं। मैं सिर्फ तुझे टारगेट नहीं कर रहा, तियानशानजी। मेरा मतलब है, यहां बैठा हर एक धर्म का नेता कचरा है। बदतमीज छोकरे, तूरे पूरे धर्म का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, बिल्कुल वैसी ही शक्ल चाहिए मुझे, बिना सिस्टम की टांग अड़ाए। आज आखिरकार मैं विलेन बनकर इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। रुको, इस बूढ़े तियान शानजी से किसी बाहरी दानव जैसी बदबू क्यों आ रही है, वो भी मुझसे भी ज्यादा शुद्ध? साथियों, चलो अब अपना असली जलवा दिखाते हैं। लगता है शुआंग पागल हो गया है। साधना के चक्कर में उसका माथा फिर गया है। जैसे ही शुआंग मरेगा, उसका संप्रदाय लावारिस हो जाएगा। मैं अपनी कुर्सी बचाऊंगा और अपना 100 साल का ब्लड सैक्रिफाइस एक्टिवेट करूंगा। बेकसूरों की रक्षा के लिए मुझे तुझे नीचे गिराना होगा। तेरी शक्ति छीनकर जुआनचैन संप्रदाय को सौंपनी होगी। बाप रे, ये तो सचमुच सीरियस हो गया। मेरे पास तो असली ताकत भी नहीं है। जाने दो, अपना कूल नहीं खोना है। जा इसके ऊपर चिल्ला। बॉस, तुमने मुझे क्यों फेंका? तुम्हें क्या लगता है एक मामूली कौवा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? अरे बाप रे, ये तो एकदम टॉप क्लास स्नैक है। रुको, ये कोई बाहरी दानव है। गठबंधन का लीडर तो पहले से ही इसकी गिरफ्त में था। मैंने ब्लड सैक्रिफाइस एरे को छुपाने के लिए 100 साल तक इंतजार किया। तुझे मेरे भेस के बारे में कैसे पता चला? और ये कौन सा जानवर है जो मेरी दानवी शक्ति को चूस रहा है? रुको, मैंने तो बस ऐसे ही एक चीज फेंक दी थी। ओ, अब समझा, मुझे सब समझ आ गया। दौजी का दिमाग कभी खराब नहीं हुआ था। वो अंदर कदम रखते ही समझ गया था कि दानव ने इसे अपने कब्जे में ले रखा है। तो फिर उसने हमें कचरा क्यों कहा? अरे मूर्ख, दानव ने खून की बलि वाला चक्रव्यूह बना रखा था। दौजी ने हमें उकसाया ताकि हम कोर से दूर रहें, दानव का ध्यान भटकाए और अपनी दानव संहारक दिव्य शक्ति से एक ही झटके में इसका काम तमाम कर दे। क्या गजब की प्लानिंग है, एकदम बेदाग। दौजी कितने महान हैं और हम बेवकूफ उनकी अच्छी नीयत पर शक कर रहे थे। हम सच में किसी कचरे से कम नहीं हैं। दौजी, हम आपकी जान बचाने वाली इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। आप सच में बहुत महान हैं बॉस। शीश उन अभी आकर तुम्हारे पैरों की मालिश करेगा। साथी साधना करने वालों, वो शैतान मारा जा चुका है। हमारे धर्म के रास्ते को अब एक नेता की जरूरत है। मैं शानदार, बहादुर और नेक दाऊजी का नाम आगे बढ़ाता हूं। जी वुशवांग हमारे नए गठबंधन के नेता होंगे। कौन कौन सहमत है? हम मानते हैं। गठबंधन के नेता की जय हो। नेताजी अमर रहें। नेताजी अमर रहें। सिस्टम, कृपया वापस आ जाओ। मैं खलनायक बनना बंद कर दूंगा। मान लिया मैं अच्छा इंसान हूं, ठीक है। अब 100 साल बीत चुके हैं। सुन लो, तुम निचली दुनिया के कीड़ो, अपनी सबसे बेहतरीन ऊर्जा नदियां और 10,000 प्रतिभाशाली नवजात आत्मा वाली महिला साधक और युवा लड़के हमें सौंप दो, या फिर आसमान के गुलाम बनकर रहो। हे मालिक, यह हमारी नश्वर दुनिया के लिए मौत की सजा जैसी है। शीशे जैसे नश्वर कीड़े सोचते हैं कि वे आसमान से मोलभाव कर सकते हैं। मना करो और हम आज तुम सबका कत्ल करके खुद ले लेंगे। ओह, यह वाकई शानदार है। बहुत बढ़िया बात कही। हे भगवान, आसमान की जय हो। यह तो थाली में परोस कर मिला तोहफा है। अगर मैं इन दोनों दूतों की सार्वजनिक रूप से चापलूसी करूं और अपनी पूरी दुनिया को बेच दूं, तो मैं पक्के तौर पर इतिहास का सबसे बदनाम गद्दार बन जाऊंगा। पूरी मानवता को बेचने वाला, इससे बुरा कोई खलनायक वाला काम भला क्या हो सकता है? प्रणाम मेरे मालिकों, हमें पहले स्वागत न कर पाने के लिए माफ कर दीजिए। तुम एहसान फरामोश बेवकूफ। स्वर्गीय दरबार को हमारी ऊर्जा नदियां और जीनियस चाहिए, क्योंकि वे हमारी बहुत इज्जत करते हैं। नेता होने के नाते मैं 100% बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी के साथ सब दे दूंगा। नेताजी चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताऊजी, वो इतने बड़े चमचा कैसे हो सकते हैं? नहीं, वुशुआंग ऐसे इंसान नहीं हैं। उनके पास जरूर कोई बड़ा प्लान होगा। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यही बात है। हाँ हाँ, तुम बच्चे खेल खेलना अच्छे से जानते हो। इसे अच्छे से करो, मैं तुम्हें तगड़ा इनाम दूंगा। शुक्रिया मेरे मालिक। मैंने हमारा सबसे बड़ा खजाना, 10,000 साल पुरानी अमर शराब तैयार की है। धूल साफ करने के लिए कृपया कुछ प्याले पिएं। यह वाकई लाजवाब है।
रुको बॉस, आपने वो जार क्यों बाहर निकाला? वो तो बेहद जहरीला शैतानी तरल है जिसमें मैंने कल रात नहाया था। कृपया मेरे मालिकों, इसका आनंद लें। घटक जाओ। एक बार वे मेरी घूस स्वीकार कर लें तो सबसे बड़े गद्दार के रूप में मेरा नाम पक्का हो जाएगा। वाह, इसमें वाकई तगड़ा नशा है। बेहतरीन शराब। रुको, इसमें क्या मिला है? मेरे मालिकों, अरे बाप रे, मैंने गलत शराब उठा ली। अरे नहीं, उस बेवकूफ कौवे ने सब बर्बाद कर दिया। अब समझा। नेताजी सिर्फ अपनी चापलूसी का नाटक कर रहे थे। हमारे नेता ने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और हम पर कोई घातक वार होने से पहले उनका ध्यान भटकाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो स्वर्गीय दरबार से हमारी रक्षा करने के लिए बलि का बकरा बन रहे हैं। हम ऊपरी दुनिया के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन के नेता की जय हो। हम मौत तक आपके साथ चलने की कसम खाते हैं। स्वर्गीय दरबार के खिलाफ बगावत बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो लगातार बस एक गद्दार बनना चाहता था। हे भगवान, स्वर्गीय दरबार 1 लाख सैनिक भेज रहा है। उनमें से हर एक का एक थूक भी मुझे आसानी से डुबो सकता है। यार, मैं ये नहीं जीत सकता। अगर गठबंधन पहले गिरा तो मैं बचने के लिए मरा हुआ नाटक कर सकता हूं या सरेंडर कर सकता हूं। रुको, मुझे समझ आ गया। जंग का मतलब रसद होता है। क्या हो अगर मैं हमारा सारा खजाना चुराकर अंगेज शैतानों को गिफ्ट कर दूं? वे निश्चित रूप से हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। दोनों तरफ से दुश्मनों के हमले के साथ गठबंधन का बचना नामुमकिन है। आदमियों, गुप्त तिजोरी खोलो। फालतू बातें बंद करो और सब कुछ जादुई बक्से में पैक कर दो। मेरे पास एक टॉप सीक्रेट प्लान है। इन संसाधनों को यहां छोड़ना बहुत खतरनाक है। मुझे इन्हें चुपचाप ट्रांसफर करना होगा। मैं समझ गया। आप हमारी चिंगारी बचाने के लिए मैदान साफ कर रहे हैं। कितने शानदार नेता हैं। हम सच में उनके आगे कुछ नहीं है। जल्दी करो, नेता जैसा कह रहे हैं वैसा करो। सब पैक कर लो, आगे बढ़ो और पैक करो। कल जब तुम्हें एक भी जीवन रक्षक गोली न मिले तो देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। मैंने गठबंधन खाली कर दिया और शैतानों को हमारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए फंड मिल गया। दोनों दुश्मनों को एक साथ पाल रहे हो। देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। स्वर्गीय सेना आ रही है और अराजकता फैल रही है, लेकिन हम शैतानों को तो भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा। हम किसी पर हमला कैसे कर सकते हैं? खलनायक बनकर इतने गरीब होना तो शर्मनाक है। यह एक टॉप सीक्रेट है। क्या यह कोई भ्रम है? क्या ये वाकई टॉप क्लास रणनीतिक हथियार हैं? संसाधन? यह जरूर पूरी साधना की दुनिया की संपत्ति होगी। जी, वुशवांग धर्म के रास्ते के नए नेता हैं जिन्होंने दूत को मार डाला। 3000 सालों से हमें बुरे शैतानों की तरह दुत्कारा गया है, लेकिन नेताजी अलग हैं। वे जानते हैं कि हम शैतान हैं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। वे चाहते हैं कि हम वो करें जो हम सबसे अच्छा करते हैं। और वो क्या है? आसमान को चुनौती देना और देवताओं को मारना हमारा जन्मजात शैतानी स्वभाव है। वह हमारी सेना को फंड दे रहे हैं। वह हमें बराबर का साथी बनने के लिए बुला रहे हैं। हम नेताजी के आगे की कतार होंगे। जो भी नेताजी के एक बाल को भी छुएगा वो मरेगा। अरे नहीं, शैतान पहले ही हमला कर रहे हैं। मैं बर्बाद हो गया। शैतान हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और तिजोरी खाली है। हम बर्बाद हो गए। भागो नेताजी, वो यहां हैं, लेकिन वे दुश्मन नहीं लग रहे हैं। खुद ही देख लो। पूरी शैतानी सेना नेताजी के आगे झुकती है। दिव्य हथियारों के लिए शुक्रिया नेताजी। हम आपके लिए आसमान में धावा बोल देंगे। तो आपने शैतानों को हथियार देने और हमारी 300 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए तिजोरी खाली की थी। इन निडर योद्धाओं के साथ हम स्वर्गीय दरबार से नहीं डरते। हमारे नेता की जय हो। ये मेरे दुश्मन अचानक से मेरे पक्के फैन कैसे बन गए? अब मैं हारू कैसे? बगावत करने वाले कीड़ों, नश्वर लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत ताकतवर है। यह तो सरेआम कत्लेआम है। देखो, नेताजी ने तो हथियार भी नहीं लिए। वह हमारे लिए मरने को तैयार हैं। वह अपनी जान देकर हमारे लिए वक्त खरीद रहे हैं। इनके पीछे मरो, पीछे हटो, मेरे पास मत आओ। अगर मैं सार्वजनिक रूप से सरेंडर कर दूं और सबको धोखा दे दूं तो मैं अपना खलनायक का दर्जा पक्का करके बच सकता हूं। महान स्वर्गीय जनरल, हमला मत करो। मैं सरेंडर करता हूं। स्वर्गीयताओं की भारी सांद्रता का पता चला। जरूरी रिबूट। रिबूट सफल हुआ। खलनायक सिस्टम संस्करण 2.0 ऑनलाइन है। यह क्या बकवास है? अभी रिबूट क्यों हुआ? मालिक, आप असल में स्वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा खलनायक वाला काम है। बधाई हो मालिक। खलनायक पॉइंट 9,99,999 बढ़ गए। नहीं, मुझे समझाने दो। मैं सरेंडर करने आया था। तुम किस बला के राक्षस हो? कोई नश्वर इतनी ताकत कैसे रख सकता है? एक सच्चा। तुम एक देवता। हा हा हा, मानव सम्राट की जय हो। अजय मानव सम्राट। उपलब्धि हासिल हुई। अजय अकेलापन। सिस्टम अब अनइंस्टॉल हो रहा है। सम्राट के रूप में अपने रास्ते पर एक बेहतरीन अकेली जिंदगी जियो। बूढ़े हो जाओ और अकेले मरो। बाय। हम सिंहासन पर बैठने और स्वर्ग पर राज करने के लिए मानव सम्राट का स्वागत करते हैं। मैं तो सच में सिर्फ सरेंडर करना चाहता था। अरे दफा हो जाओ। इस पागल सम्राट बनने की इच्छा किसे है? अगली बार कोई जानवर गलती से जड़ी बूटियां खा लेगा और संप्रदायों में जंग छिड़ जाएगी।
इंसानी सम्राट फैसला करेगा, भाड़ में जाए फैसला। पूरी दुनिया का राजा ये फालतू के झगड़े क्यों सुलझा रहा है, जिन्हें कोई मोहल्ले का चौकीदार भी न देखे? सम्राट को रिपोर्ट करो। जुआन संप्रदाय की महिला शिकायत कर रही है कि शांति की वजह से पार्टनर नहीं मिल रहा और वो मुझसे रिश्ता जोड़ने की मांग कर रही है। मैं खुद कब से सिंगल हूं, मैं उसके लिए पार्टनर कैसे ढूंढूं? बॉस, शांत हो जाओ, थोड़ी चाय पियो। शाउट उनमें और नहीं सह सकता। मैं इस्तीफा दे रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं। मैं किसी दूर शहर जाकर भ्रष्ट जमींदार बनूंगा और सबको दबाऊंगा। बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो इस दुनिया के मालिक हैं। नेक और दुष्ट सब आपको भगवान की तरह पूजते हैं। अगर आप इस्तीफा देंगे तो ये आपके पैरों में गिरकर रो रोकर मर जाएंगे। ये आपको कभी जाने नहीं देंगे। मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैं बस यूं ही छोड़ नहीं सकता। मुझे इन्हें बगावत करने पर मजबूर करना होगा। मुझे मजबूर करना होगा कि ये मुझे गद्दी से हटाएं, एकजुट होकर मुझे बाहर निकालें। बॉस, इस बार कौन सा खतरनाक दुष्ट प्लान है? मैं एक जालिम बनना चाहता हूं, एक क्रूर लालची जालिम जो साधकों को कचरा समझे, इतिहास का सबसे बड़ा अत्याचारी। शाउटून, तुम पहले दानव सम्राट हुआ करते थे। बताओ, नफरत करने वाले जालिम आमतौर पर क्या करते हैं? लोग किस चीज से आग बबूला हो जाते हैं? शराब के तालाब और जंगल, पैसा उड़ाना और महान उस्तादों को नौकरों की तरह रखना। परफेक्ट, यही करते हैं। आदेश भेजो कि अमर ढोल बजाया जाए। नेक और दुष्ट संप्रदायों के हर लीडर को अभी महल में बुलाओ। महाराज, इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? क्या दुनिया पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? मैंने तुम्हें एक सीधी वजह से यहां बुलाया है। मुझे टियाना पहाड़ आजकल बहुत साधारण लगता है। ये उबाऊ है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पहाड़ की चोटी पर 100 मील चौड़ा शराब का तालाब बनाऊंगा। अगर महाराज महल बनाना चाहते हैं तो ये तो स्वाभाविक है। मैं अभी 1 लाख बाहरी चेलों को दिन रात काम पर लगा दूंगा। 3 महीने में ये पूरा हो जाएगा। किसने कहा कि बाहरी चेलों का इस्तेमाल करना है? वे जो कचरा बनाएंगे वो मेरी शान के लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर संप्रदाय का लीडर, ग्रैंड मास्टर और दानव जनरल इसे बनाए। तुम सबको खुद ईंटें ढोनी पड़ेंगी। सुनो, सामान नर्क की गहराई से लाया हुआ 9 स्तरीय बेसाल्ट पत्थर ही होना चाहिए और ढुलाई के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन्हें टियाना पहाड़ पर अपनी शारीरिक ताकत से ढोकर ले आओ। जिसने भी जादू इस्तेमाल किया उसका पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। हैरान हो, है ना? आमतौर पर तुम जैसे महान उस्ताद तो हवा में उड़ते रहते हो। अब तुम मजबूर हो कि बिना जादू के मजदूरों की तरह पसीना बहाओ, भारी पत्थर और सीमेंट ढो। ये तुम्हारी बेशकीमती इज्जत को धूल में मिलाकर उस पर चलने जैसा है। हाँ हाँ, चलो अपना गुस्सा बाहर निकालो। तलवारें निकालो, चिल्लाओ कि जालिम मरो और एकजुट होकर मुझे गद्दी से उतारो। महाराज का क्या मतलब है? क्या हमने कुछ गलत किया है जो हमें सजा मिल रही है? नहीं, ये इतना सीधा नहीं हो सकता। महाराज एक बेमिसाल ऋषि हैं जिनकी दूरदृष्टि का कोई जवाब नहीं। वो अचानक एक विलासी जालिम कैसे बन सकते हैं? अब मैं समझा, तुम सब अंधे हो। क्या तुम सच में मानते हो कि महाराज ने हमें सिर्फ अपने मजे के लिए ईंटें ढोने को कहा है? क्या ऐसा नहीं है? गलत, बिल्कुल गलत। जरा सोचो, जब से हमने स्वर्गीय दरबार को गिराया है तब से शांति है। क्या हम पुराने लोग जीत के जश्न में इतने डूब गए कि हमारी साधना रुक गई और दिल सुस्त हो गए? महाराज ने यह देख लिया और चिंतित थे। पुरानी कहावत है, मांसपेशियों को तपाओ, त्वचा को भूखाओ और शरीर को थकाओ। महाराज चाहते हैं कि हम अपना जादू बंद करके शारीरिक ताकत से वो भारी बेसाल्ट पत्थर ढोएं। ये कोई अपमान नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे शरीर को ढालना और हमारी नींव को चमकाना चाहते हैं। तो ये बात है, ओल्ड घोस्टली 500 साल से अटके हुए थे क्योंकि शुरुआत में जादू पर बहुत निर्भर थे। महाराज सीधे हमारी कमियों पर निशाना साध रहे हैं। वो खुद पर जालिम होने का कलंक सह रहे हैं ताकि इस तरीके से हमें नींव दोबारा बनाने पर मजबूर कर सकें। महाराज का प्यार सितारों से भी गहरा है। हम इस शारीरिक तपस्या का मौका देने के लिए सम्राट को नमन करते हैं। महाराज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम बिना जादू के ये तालाब बनाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। मैं तो बस जालिम बनना चाहता था, तुम लोग तो कुछ और ही समझ बैठे। ईंट ढोने को महान तपस्या कैसे बना दिया? क्या हम अब भी बगावत कर सकते हैं? मैं और नहीं सह सकता। कमर टूट रही है। डटे रहो, ये महाराज की परीक्षा है। उनके प्यार के बारे में सोचो। ये छोटी सी तकलीफ क्या है? लगे रहो। हाँ, महाराज के लिए करो। मैं अपनी सीमा पर पहुंच गया हूं। मैं सच में अपनी आखिरी सीमा पर हूं। ओल्ड घोस्टली आगे बढ़ गए। ईंट ढोते ढोते उनका लेवल बढ़ गया। महाराज, मैं अब समझ गया। मैं पूरी तरह समझ गया। तो वो बेसाल्ट पत्थर की बर्फीली ऊर्जा
और पहाड़ की मिट्टी का मेल, साथ ही शारीरिक दबाव, ये तो खोई हुई केओस फॉर्मेशन है। हे भगवान, महाराज ने तालाब के बहाने हमारी किस्मत बदल दी। महाराज, आप सच में मेरे मसीहा हैं। तो ये बात है, महाराज ने इतनी गहरी योजना बनाई थी। ये बड़ा मौका है, पत्थर ढोने दो मुझे। मुझे अपना शरीर तपाना है। मैं भी आगे बढ़ गया। समय देखो, वो बुढ़े अब तक बहुत दुखी और नाराज होंगे। जब वे अपमान नहीं सह पाएंगे तो बगावत करेंगे। तब मैं कहूंगा कि मैं गद्दी छोड़ता हूं और भाग जाऊंगा। जरूरी रिपोर्ट। अभी अभी लिहुओ कुगु और एकाटोवे से अन्य ग्रैंड मास्टर्स का लेवल बढ़ गया है। वो सब अगले स्तर पर पहुंच गए हैं। पूरी सेना की ताकत बढ़ गई है। क्या कहा? सबका साथ में लेवल बढ़ गया? जी महाराज। और बाहर के लीडर थके नहीं हैं, बल्कि पत्थर ढोने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने त्वॉइंट ढोने वाला गार्ड बना लिया है और आपकी वफादारी की कस्में खाई हैं। वो किसी भी बागी का सिरिंज से फोड़ देंगे। मेरी बागी सेना तो खत्म हो गई। एक आलसी सम्राट बनना इतना मुश्किल क्यों है? ठीक है, अगर मेहनत से बगावत नहीं हुई तो और बुरा बनूंगा। मुझे यकीन नहीं कि कोई लूटे जाने पर बगावत न करे। मेरे आदेश से सारी सुविधाएं खत्म। अब एक नया टैक्स, सांस लेने का टैक्स लगेगा। मेरे राज्य में हर एक सांस के बदले एक स्पिरिट स्टोन देना होगा। रोज देना होगा। अगर न दे सको तो सांस रोक लो या मेरे खिलाफ बगावत करो। अभी इसका ऐलान करो। एक स्पिरिट स्टोन प्रति सांस। यह सिर्फ जुल्म नहीं है, यह पागलपन है। यह तो सीधे मौत की ओर ले जाना है। हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं। किसी के पास स्पिरिट स्टोन की खदान भी हो तो भी ये टैक्स नहीं दे पाएगा। चुप रहो और फरमान जारी करो। इस बार ये अचूक है। पैसे छीनोगे तो बगावत तो होगी ही। सांस पर टैक्स लगाने वाला जालिम कल तक नहीं बचेगा। पर महाराज बहुत बुद्धिमान है। वो ऐसा आत्मघाती फरमान क्यों जारी करेंगे? रुको, इसमें जरूर कोई गहरा मतलब है। सांस का टैक्स, अब समझा। साथियों, मैंने राज खोल दिया है। यह टैक्स एक शानदार शिक्षा है जो हमें सीधे अंतिम सत्य तक ले जाएगी। एल्डर, अब और सस्पेंस में मत रखो। सम्राट का मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट को हमारे चवन्नी अठन्नी की जरूरत है? अज्ञानी मूर्ख, सोचो हम कैसे साधना करते हैं। हम इतनी ऊर्जा अंदर लेते हैं और 90% बाहर निकाल देते हैं। क्या बर्बादी है। सम्राट को हमारे पैसे नहीं चाहिए। वो हम पर भारी दबाव डालकर हमारी गंदी आदतें छुड़ाना चाहते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की बर्बादी अब बंद होनी चाहिए। हर सांस के बदले एक पत्थर वसूलना हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा की एक एक बूंद कितनी कीमती है। सांस अंदर लेने के बाद उसे 100% पकाना है, बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो हमें आंतरिक चक्रव्यूह की सर्वोच्चताओं कला सिखा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी शैतानी साधना हमेशा कम पड़ जाती थी। हम बहुत भारी सांस लेते थे और ऊर्जा लीक होती थी। सम्राट की बुद्धिमत्ता सच में आंखें खोल देने वाली है। सब लोग हुक्म सुनो। सभी साधकों को सम्राट की बात का सख्ती से पालन करना होगा। जो भी हांफते हुए और ऊर्जा बर्बाद करते पकड़ा गया, वो दोनों सेक्ट का दुश्मन माना जाएगा। भाईली, आज तुम्हारी कितनी सांसें हुई? शर्म की बात है कि मेरा संयम टूट गया यार। मैंने आधी सांस ले ली और मुझे एकांत में भेज दिया गया। और तुम्हारा क्या हाल है भाई झांग? हा हा हा। मैंने अपनी नाक में रुई ठूंस ली और होठों पर मोम लगा लिया। 3 दिन हो गए बिना सांस लिए। मैं महानताओं के करीब पहुंच रहा हूं। बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है यार। मर मत जाना भाई। पर हमें सम्राट की इस दर्द भरी मेहनत की इज्जत करनी होगी। मुझे आखिरकार समझ आ गया। आम सांसें तो सिर्फ इंसानों के लिए होती हैं। असली मास्टर लोग प्राचीन दिव्य कछुओं की तरह अपने रोम रोम से अंदर ही अंदर ऊर्जा सोखते हैं। यह वही खोई हुई प्राचीन कछुआ सांस लेने की कला है। क्या सच में किसी ने सिर्फ अपना मुंह और नाक बंद करके इस कला में महारत हासिल कर ली? यह इस टैक्स का असली राज है। जल्दी करो, अपना मुंह सिल लो और अपने रोम रोम का इस्तेमाल करो। शाओतान, टैक्स वसूली का क्या हाल है? हमने एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं वसूला है हुजूर। अरे वाह, कमाल हो गया। इसका मतलब है कि उनका सब्र टूट चुका है और वो बगावत कर रहे हैं। जल्दी ही वो यहां चढ़कर मेरा सिर काट देंगे। आखिरकार मुझे इस राजा के पद से हटाया जा सकता है। शाओतान, मेरा बैग पैक कर ताकि मैं भाग सकूं। मैं शाही मुहर सौंपकर पीछे के रास्ते से रफू चक्कर हो जाऊंगा। विद्रोही आ गए हैं। टैक्स देने से मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बगावत करने चले हो? महाराज, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपकी सांस वाले टैक्स ने ही हमें कछुआ सांस कला सिखा दी। हमारी साधना की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा सुनहरा दौर जो 10 लाख सालों में कभी नहीं देखा गया। आपने सिर्फ हमारी हदें पार कराने और हमें ताओ का ज्ञान देने के लिए एक जालिम होने का कलंक अपने सिर ले लिया। महाराज, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफें झेली, पर सच कहूं तो मैं तो बस आपके पैसे चुराना चाहता था यार। टैक्स के चक्कर से इन लोगों ने भगवान जैसी तकनीक कैसे सीख ली? क्या इसका कोई मतलब बनता है? क्या साधना की दुनिया में ऐसा होना कानूनी भी है?
कोई मुझे अभी के अभी तबाह कर दो यार। मुझ पर कोई उल्कापिंड गिरा दो। मैं एक सेकंड और सम्राट नहीं बन सकता। बगावत करना तो बेकार है। मैं भूल गया था कि मैंने इन लोगों को मसोचिस्ट बना दिया है। ठीक है, अगर मैं एक भागा हुआ जालिम राजा नहीं बन सकता तो मैं शराब पीकर मर जाऊंगा। शराब के कुंड में मरना भी तो काम के दौरान हुआ हादसा माना जाएगा। रुको, आसमान में वो आग का गोला कैसा है? कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अगर वो उल्कापिंड यहां गिरा तो पूरी इंसानी दुनिया राख बन जाएगी। रक्षा करने वाले सारे घेरे तुरंत एक्टिवेट करो। हे भगवान, क्या तुमने आखिरकार मेरी दुआ सुन ली? मैं तो उल्कापिंड के बारे में मजाक कर रहा था, पर तुमने सचमुच भेज दिया। चलो, मैं तो आजाद हो गया। मुझे अब और सम्राट नहीं बनना पड़ेगा। मुझे कुचल दो, सब कुछ जलाकर खाक कर दो महाराज। नहीं, मुझे समझ आ गया। मुझे पूरी तरह समझ आ गया। यह कुंड बहुत खतरनाक झटके झेलने के लिए नॉन एदर बेसाल्ट से बना है, ताकि हमारी रक्षा की जा सके। लाखों स्वर्गीय योद्धा नदियों की तरह चमक रहे हैं। यह स्टोर फकिंग टावर मजे के लिए नहीं है। सम्राट को इस बात का पहले ही अंदाजा था कि आज दुनिया का अंत करने वाली तबाही आसमान से उतरेगी। उन्होंने पहले ही यह ब्रह्मांडीय सितारों का जाल बिछा दिया था। दुनिया भर में अफरा तफरी न मचे, इसलिए महाराज ने जानबूझकर एक बिगड़े हुए जालिम शासक का नाटक किया, ताकि हम अपनी आंखों से यह सब देख सकें। उन्होंने इस कयामत की तबाही को पूरी साधना की दुनिया के लिए एक बहुत बड़े मौके में बदलने के लिए खुद पर हमेशा के लिए कलंक ले लिया। उन्होंने अपनी बाहें मौत का स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवित आत्माओं को गले लगाने के लिए फैलाई हैं। तो बात यह थी, यही सच है। महाराज सच में बहुत ज्ञानी हैं, उनका प्यार असीम है। हम ही अंधे थे जो उन्हें जालिम समझ बैठे। हम तो मरने के लायक हैं यार। भगवान, तू मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है? एक उल्कापिंड भी मुझे नहीं मार सकता। यह बड़ा भाई ठंडे स्पिरिट वाले तरबूज कब खाएगा? दफा हो जाए यहां से। कुछ खाने की इच्छा नहीं है। शाओतान, क्या तुझे लगता है कि इस जन्म में मेरे मारे जाने की कोई उम्मीद है? तुम फिर से मजाक कर रहे हो। आप तो इस इंसानी दुनिया के भगवान और ब्रह्मांड के राजा हो। आप पर वार करने की किसकी हिम्मत है? अगर स्वर्ग का ताऊ भी आ जाए तो वो भी पहले आपके आगे झुकेगा। अरे क्या! एक कीड़े जैसे इंसानों, घुटनों पर आ जाओ और मेरे अमर होने का स्वागत करो। आज आया है वो कोई आम आकाशीय सिपाही नहीं है। यह अमर लोक का 9वें आसमान का एक सुनहरा अमर देवता है, जो इंसानी दुनिया के सभी नियमों से परे है। यह तो स्वर्ग की बर्बादी है। अमरलोक ने आखिरकार हमें नोटिस कर लिया और जवाब मांगने के लिए इसे भेजा है। हमारे सम्राट की रक्षा करो, भले ही वो सुनहरा अमर देवता हो। अगर वो महाराज के एक बाल को भी छूना चाहता है तो उसे पहले हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। सुनहरा अमर देवता अमरलोक से आया है, क्या बात है! आखिरकार कोई बड़ा बॉस आ गया। जब तक मैं इसे जमकर उकसाऊंगा और बेइज्जत करूंगा, वो मुझे मिटाने के लिए अपनी सेना भेजेंगे। फिर ये इंसानी साधक मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आखिरकार मैं शान से मौत के घाट उतर सकूंगा। सब लोग पीछे हट जाओ। ओए आसमान के चमकते हुए बल्ब, तू यहां किस बात पर भौंक रहा है बे? मेरे इलाके में आकर मुझे घुटनों पर बिठाने की तेरी औकात कैसे हुई? तेरी इतनी हिम्मत! एक मामूली इंसान कीड़े की तरह होकर अमर देवताओं की इज्जत बिगाड़ रहा है। आज मैं तुम्हारी आत्मा को चीर कर रख दूंगा और तुम्हारी रूह को चकनाचूर कर दूंगा। अरे आ जाओ, मार डालो मुझे अभी के अभी। रुको, क्या यह कैसे मुमकिन है? मेरे अमर दबाव का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। इसके अंदर ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं है, फिर भी यह मेरे दबाव की परवाह नहीं कर रहा। क्या यह कोई पुराना ताकतवर इंसान है जो अपनी साधना छुपा कर बैठा है? यह क्या बकवास है यार! सिर्फ भौंक रहा है, काटता बिल्कुल नहीं है। नहीं, सिर्फ इसकी बेइज्जती करना काफी नहीं है। मुझे इसे पूरी तरह कुचलना होगा, पागल करना होगा और मजबूर करना होगा कि यह अपनी अमर सेना को बुला ले। मैं तुझे चुनता हूं। रुको बड़े भाई, क्या वो मेरा खाने का कटोरा है? मैंने अभी अभी खाना खत्म किया है। इसमें तो पूरी लार भरी हुई है यार। चुप रह, मुझे यह उधार लेने दे। महाराज इस टूटे हुए कटोरे के साथ क्या कर रहे हैं? यह तो उनके पालतू जानवर के बचे खुचे खाने जैसा लग रहा है। तू मुझे घुटने टेकने को कह रहा था ना? मेरे इलाके में नियम मैं ही चलाता हूं। तू इतनी दूर से आया है मेहमान, थक गया होगा। यह मत कहना कि मैं मेहमाननवाजी नहीं जानता। मैं तुझे यह कुत्ते के खाने का कटोरा भेंट करता हूं, खा ले इसे, कमाल है। क्या राब है यार! इन्होंने न सिर्फ घुटने टेकने से मना किया, बल्कि अमर देवता को खिलाने के लिए पालतू जानवर का जूठा खाना परोस दिया। यह आसमान के सामने हमारे कभी न झुकने वाले हौसले का ऐलान कर रहे हैं। हमारी खातिर और हमारी इज्जत के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। हम मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। कमनीय इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू कौवे की थूक से मेरी बेइज्जती करे? मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। यह मौत से भी नहीं डरता। पक्का कोई बहुत पुराना दिग्गज होगा। यह मेरा इम्तिहान ले रहा है। अगर मैंने हमला किया तो वो दिव्य पक्षी मुझे पूरा का पूरा निगल जाएगा। चलो, मैं इसे खा लेता हूं। बाप रे, इसने सचमुच खा लिया। यह तो कौवे की बीट से सना हुआ एक्सपायरी कुत्ते का खाना है। क्या अमर लोग ऐसे ही अजीब होते हैं क्या? अब मैं मरने के लिए तारों की लड़ाई कैसे शुरू करूं? मैं हुईश्योन हूं, मैंने 1 लाख साल तक साधना की है और आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। वापस जाकर मैं सम्राट से अर्जी दूंगा कि वो सेना भेजकर इस पूरी इंसानी दुनिया का कत्लेआम कर दें। यह कैसे मुमकिन है?
मेरी 10,000 साल पुरानी लाइलाज बीमारी इस कुत्ते के कटोरे से ठीक हो गई। अरे नहीं, यह तो कुत्ते का खाना था ही नहीं। इसमें तो महान ताओ का सार था, जो यिन और यांग को पलट सकता है और मेरी जड़ें दोबारा बना सकता है। मैं समझ गया, सीनियर ने मेरी अंदरूनी चोटों को बिल्कुल भांप लिया था। उन्होंने मेरे दिमाग को मजबूत करने और मेरे ऊंचे अमर घमंड को तोड़ने के लिए मुझे इसे खाने पर मजबूर किया। अपनी सारी इज्जत ताक पर रखकर ही मैं इस कटोरे में महादाओ की ऊर्जा को सोख पाया और खुद को फिर से खड़ा कर पाया। सीनियर सचमुच मेरी जान बचा रहे थे। सीनियर मुझ पर कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद बरसा रहे थे। होशान, सीनियर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। सीनियर ने मुझे ऐसा दिव्य अमृत दिया जिसमें महादाओ की शक्ति समाई थी। मैं कितना अंधा था जो इसे अपमान समझ बैठा। सीनियर का स्तर तो मौजूदा अमर सम्राट से भी कोसों आगे है। मैं मरने तक उनकी सेवा करने और एक जानवर की तरह मेहनत करने को तैयार हूं। महाराज की ताकत वाकई सर्वोच्च है। उन्होंने न सिर्फ एक स्वर्ण अमर को झुकाया, बल्कि उसे सफलता दिलाकर अपना गुलाम बना लिया। जब महाराज हमारे साथ हैं तो हमें अमरलोक से डरने की क्या जरूरत है? और वो क्या बला थी यार, वो तो कौवे के छोड़े हुए सड़े हुए कुत्ते के जूठन थे। क्या तुम अमरलोक पूरी तरह से पागल हो गए हो? कुत्ते के खाने पर इतने जज्बाती हो रहे हो? युद्ध होगा या नहीं? अब मैं खुद कैसे जंग की शुरुआत करूं? नहीं यार, मैं इस बात को ऐसे जाने नहीं दे सकता। अगर बेइज्जती करने से काम नहीं बनता तो मैं खुद तलवार लेकर तुझे काट डालूंगा। कोई महान अमर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उस पर तलवार उठाए। बस मुझ पर वार कर और मार डाल ताकि मेरा विलेन बनने का मिशन पूरा हो जाए। नाटक बनकर अब और मत दिखावा कर। आज मैं तुझे चीर कर रख दूंगा और सीधे स्वर्ग से जंग का ऐलान करूंगा। अरे यह क्या, यह किस तरह की तलवारबाजी है यार? जो ठोकर जैसी अनाड़ी चाल लग रही थी, असल में उसके पीछे दुनिया को मिटा देने वाली खौफनाक कातलाना नीयत छिपी थी। यह तलवार इतनी धीमी है, फिर भी इसने मेरी तलवार को ऐसे काट दिया और मेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भागने के 14,800 रास्ते बंद। इसे कहते हैं अज्ञानता से सीधे परम ज्ञान तक पहुंचना। यह वही पौराणिक ब्रह्मांडीय जाले वाली तकनीक है जिसे सिर्फ प्राचीन तलवार के राक्षस ही चला सकते हैं। अगर मैंने हिलने की भी जुर्रत की तो यह तलवार सारे नियमों को चीरकर पल भर में मेरा वजूद मिटा देगी। सीने मेरी जान बख्श दो। सीनियर ने सचमुच मुझे छोड़ दिया। उन्होंने इस अनाड़ी से वार से मुझे चेतावनी दी कि मुझे मारना उनके लिए चींटी मसलने जैसा है। जान बख्शने के लिए शुक्रिया सीनियर, आपकी दया का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी औकात समझ गया हूं और तुरंत इसी वक्त अमरलोक वापस जाकर सम्राट को सब बताऊंगा। अमरलोक अब इंसानी दुनिया के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना पूरा लोक तबाह हो जाएगा। महाराज, वो खुद के गिरने वाली अजीब सी तलवारबाजी देखने में भले ही मूर्खतापूर्ण लगी हो, पर उसमें ऐसी दिव्य शक्ति थी कि उसने अमर दूत को बिना एक बूंद खून बहाए हिलाकर रख दिया। महाराज ने अपनी गजब की बुद्धिमानी से बिना लड़े ही जंग जीत ली। महाराज सच में युगों युगों के सबसे महान संत हैं। अरे भाई, मैं तो सचमुच बस ऐसे ही फिसल गया था। मिट्टी खाने से कोई अमर इतनी बुरी तरह कैसे डर सकता है? क्या इस पूरी कायनात में कोई एक भी नॉर्मल इंसान नहीं बचा है? आह महाराज, बहुत भयानक अनर्थ हो गया है। नीचे कोई बहुत भयानक राक्षस आ गया है। मैंने तुझे उनसे हिसाब चुकता करने भेजा था। अपनी ताकत दिखाने के बजाय तू यहां आकर रो क्यों रहा है? क्या वो इंसानी कीड़े सचमुच बगावत करने की हिम्मत जुटा चुके हैं? महाराज, वो बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं। वो इंसानी सम्राट जी शुआंग कोई ऐसी प्राचीन और खतरनाक ताकत है जिसका नाम लेना भी मना है। बकवास बंद कर। एक साधारण इंसान भला स्वर्ग को कैसे उलट पुलट सकता है? उसने ऐसा क्या कर दिया कि तू इस कदर कांप रहा है? महाराज, मेरी बात तो सुनिए। जी शुआंग के पास एक बिना पंखों वाला कौवा है जिसमें जरा भी ऊर्जा नहीं है, पर जो जूठा खाना वो खाता है उसमें महादाओ की सबसे शुद्ध ताकत होती है। मुझे जबरदस्ती एक कौर खाना पड़ा और मेरे 10,000 साल पुराने जख्म पल भर में भर गए। क्या? कुत्ते का जूठा खाने से 10,000 साल पुराना जख्म ठीक हो गया? तुझे पक्का यकीन है कि वो कोई दिव्य अमृत नहीं था? यह 100% सच है, और असली डरावनी बात तो इसके आगे है। बाद में मेरे दाव की परीक्षा लेने के लिए उसने एक आम लोहे की तलवार से मुझ पर हमला किया। जब वो सिर्फ 3 कदम दूर था तो उसने ब्रह्मांडीय जाले वाली वो तलवारबाजी चला दी जो 10 अरब सालों से गायब थी। उसने जानबूझकर खुद को ठोकर मारी और जमीन पर औंधे मुंह गिर गया, पर ठीक उसी पल जब वो गिरा, उसकी उड़ती हुई तलवार ने ब्रह्मांड की चाल से ऐसा तालमेल बिठाया कि मेरे भागने के सभी 14,800 रास्ते एक साथ बंद हो गए। अगर मैं एक इंच भी हिलने की हिमाकत करता तो मेरा नामो निशान मिट जाता। खुद को गिराकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों को एक आम ठोकर में बदल देना, सोचिए उसकी ताकत किस खतरनाक स्तर पर होगी। सांस लेने वाले अराजक कौवे को पालना, कुत्ते के खाने को महादाओ का स्रोत समझना और एक मामूली ठोकर को ब्रह्मांडीय हथियार बना देना। अब मैं समझ गया हूं, वो कोई आम इंसानी सम्राट बिल्कुल नहीं है। वह अराजकता की शुरुआत से आया वही महान विलेन है जो हेवनली दाओ से भी ऊपर है और सभी लोगों पर राज करता है। अनंत युगों से बोर होकर उसने अपनी शक्तियां सील कर ली होंगी, इंसानी दुनिया में मजे लेने आया होगा और बड़ी मछली फंसाने के लिए बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा होगा।
संतो, तुरंत अमरलोक की महामुहर मेरे सामने लाओ। तुरंत यह फरमान जारी करो। आज मैं अपनी गद्दी त्यागता हूं और अमरलोक की पूरी कमान इंसानी सम्राट जी शुआंग के हाथों में सौंपता हूं। शुआंग भाई, वो लोग आ गए हैं। लगता है अमर सेना आखिरकार मुझे मिटाने आ ही रही है। महामंत्री और सभी अमर अधिकारी, ब्रह्मांड के सर्वोच्च और खतरनाक विलेन, इंसानी सम्राट और हमारे नए अमर सम्राट जी शुआंग को प्रणाम करते हैं। महाराज, पुराने सम्राट हाउस को एहसास हो गया है कि वह स्वर्ग पर राज करने लायक नहीं है। उन्होंने ही हमें अमर मुहर सौंपने और गद्दी छोड़ने का आदेश दिया है। आज से आप ही अमर और नश्वर दोनों लोगों के सर्व सुप्रीम राजा हैं, जिन्हें हर लोग पूजेगा। पुराने सम्राट ने गद्दी छोड़ दी और अमर लोक ने भी बिना लड़े हथियार डाल दिए। महाराज, आपने बिना एक बूंद खून बहाए दोनों दुनिया को एक कर दिया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप सच में युगों के सबसे महान इंसान हैं। दोनों लोगों के सम्राट की जय हो। ये क्या बकवास है यार। मैं तो बस किसी अमर को गुस्सा दिलाकर जंग शुरू करना चाहता था ताकि मैं मारा जा सकूं। तुम लोग इतने बुज़दिल कैसे हो सकते हो? तुम एक महान सम्राट होकर बिना एक भी मुक्का लड़े दुम दबाकर भाग गए और पूरा अमरलोक मुझ पर थोप दिया। मैं इंसानी सम्राट बनकर पहले ही पक चुका था और अब तुमने मुझे दोनों लोकों का राजा बना दिया। मुझे बख्श दो यार, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। शुआंग भाई, मैं तो आपकी इज्जत करता हूं ना। भाई बस हुक्म दो, मैं आग में भी कूद जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मुझे 3 दिन बाद के राज्याभिषेक समारोह में पूरी कायनात के सामने मेरा कत्ल चाहिए। बड़े भाई, क्या तुम्हारा माथा फिर गया है? वहां हजारों खतरनाक दिग्गज मौजूद होंगे। अगर मैंने आप पर हमला किया तो आपके पास पहुंचने से पहले ही मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे टेंशन मत ले भाई, हम सिर्फ भागने के लिए मरने का नाटक कर रहे हैं। क्लाइमैक्स के वक्त तू अपना दानवी रूप ले लेना और मुझ पर हमला करने का नाटक करना। तभी मैं इस जेड ताबीज को कुचलकर ऐसा खौफनाक इल्यूजन बनाऊंगा कि मेरा दिल चीर दिया गया हो। फिर तू स्पेस से अराजकता में भाग जाना और मैं छुपकर किसी सुनसान गांव में जाकर एक लोकल दबंग की तरह आराम की जिंदगी जीऊंगा। हम दोनों अलग हो जाएंगे और उसके बाद आखिरकार हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। विलेन बनने के रास्ते के लिए भाई ने ब्रह्मांड का इतना बड़ा सिंहासन बिना एक पल सोचे लात मारकर ठुकरा दिया। इसे कहते हैं महादाओ की असली सादगी। चलो फिर शुरू करते हैं। वक्त आ गया है। सम्राट को स्वर्ग का फरमान और मुहर मिलने वाली है। अब देर मत करो। अरे ये तो वही प्राचीन दानव है। ये तो हमेशा से महाराज के पास ही छिपा बैठा था। जी शुआंग, मर जा, मेरी परवाह मत करो, बस इस ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। मैं जी शुआंग बिना किसी मलाल के अपनी जान देता हूं महाराज। क्या महान बलिदान है। एक रहस्यमयी ताकत ने इतनी भयानक गंदगी को सिर्फ इसलिए पास रखा ताकि उसे पवित्र कर सके, पर आखिर में वो मेरी ताकत से खुद तबाह हो गया। छींक। आहा, आजाद। मैं आखिरकार आजाद हो गया। न कोई रिपोर्ट, न दिमाग खराब करने वाले लोग और न ही कोई अमर। आज से मैं यहीं रहूंगा। इस नए गांव में एक लोकल दादा बनकर राज करूंगा। चलो पहले एक छोटा सा टारगेट सेट करते हैं। आज ईस्ट एंड पर बूढ़े वोंग की मीठी इमली की कैंडी लूटूंगा। क्या शानदार प्लान है यार। हे महान सम्राट, आपकी आत्मा और स्वर्ग हमेशा हम पर नजर रखें और हमारा भला करें। आपने इस कायनात के लिए अपनी जान दे दी। आप ही हमारे दिलों में एकमात्र असली भगवान हैं। चेतावनी, चेतावनी, किसी अज्ञात और बहुत भारी आस्था की ऊर्जा का पता चला है जो तेजी से ऊर्जा के कुंड में भर रही है। सिस्टम की क्षमता 10,000% पार हो चुकी है। अब नए हेवनली दाओ होस्ट की तलाश जारी है। खोज के नियम के मुताबिक मौजूदा ब्रह्मांड में सिर्फ इसी की आस्था बची है। टारगेट जी शुआंग लॉक हो चुका है। अब जबरदस्ती खींचकर मर्ज किया जा रहा है। ओए बूढ़े, यह पेड़ मैंने लगाया है और रास्ता भी मेरा बनाया हुआ है। चुपचाप अपनी कैंडीज मेरे हवाले कर दे, वरना यह दबंग तेरा ठेला चकनाचूर कर देगा। अरे यार, यह फिर से शुरू हो गया। क्या मैंने यह सिस्टम अनइंस्टॉल नहीं किया था? शिट, टारगेट होस्ट मिल गया। ब्रह्मांडीय हेवनली दाओ मर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हेवनली दाओ? तेरा क्या मतलब है हेवनली दाओ से? मुझे छोड़ो यार, मैं तो बस थोड़ी कैंडीज चुराने आया था। स्वर्ग ने खुद को दिखा दिया है। भगवान जी खुद मेरी कैंडीज खरीदने नीचे उतर आए हैं। हे भगवान, अमर गठबंधन का मौसम हमेशा अच्छा रखना। हे भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं अमर वेनेरेबल की शक्ति हासिल कर सकूं। हे भगवान, मुझे एक स्वस्थ बेटा होने का आशीर्वाद दो। हे भगवान, सड़क पर चलते हुए मुझे कहीं पैसे मिल जाएं। मुझे नीचे उतारो यार, मुझे सिर्फ अपनी कैंडीज चाहिए। हेवनली दाओ, अपनी आखिरी इच्छा बोलो। मैं अपने सभी जन्मों की तपस्या और इच्छाएं दांव पर लगाती हूं। बस भगवान जी शुआंग को इस जीवित दुनिया में वापस ले आएं, मेरी वो पगली लड़की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।